Yes, sir. Yes, sir. Chapter number 6 here. Sir. Class 6, chapter number 6, fraction. 1 फ्रैक्शन मीन्स बेटा अपार्ट ऑफ होल पहले ही बताया गया था. फ्रैक्शन मीन्स अपार्ट ऑफ होल. Apart of whole number. ओके. यस बेटा. Yes, sir. हमने शायद इससे पहले हम लोग जंप स्टार्ट डिस्कस कर रहे थे. इन दिस जब इसमें हमें क्वेश्चन जो डिस्कस हो गया है. नहीं मतलब यहाँ पे देखिए. Yes, sir. बेटा इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बताया था, आई एम सुमित, यू हैव टू फिल हियर इन द ब्लैंक. जो ब्लैंक गिवन है आपके बुक्स में, ठीक है, फिगर के इनको फिल करना है. अब इसमें कैसे फिल करेंगे देखते हैं. Yes, sir. आई एम सुमित. बेटा कह रहे हैं आई एम सुमित, आई एट 1/3 मोर देन 2 होल पिज्जा. आई एट पिज्जा. मैं सुमित हूँ और मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही हियर, I am Sumit. I ate 1/3 more than 2 pizzas. यानी 2 pizzas से भी more than 2 pizzas से नहीं eat ही किया है. इसके अलावा ये बता रहे हैं I ate 1/3 more than 2 pizzas. Means you have to add 2 plus 1/3. It means you have to add 2 and 1/3. Yes, sir. 7/3. 1/3. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको जो वे बताया था. यस बेटा, आप जानते हैं जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स में कोई वैल्यू गिवन ना होती है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है. ओके. Yes, sir. 1. इन दोनों का एलसीएम. अगर इनके एलसीएम डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड करते हैं तो आप एलसीएम जो फाइंड करेंगे बेटा वो क्या आएगा? 3. तो 1 and 3 का एलसीएम क्या होता है? 3. Will 3. What's the LCM of 1 and 3? 3. Okay? Yes, sir. ठीक है. 3 इसके एलसीएम आएंगे. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर्स में भी 3 ही करने हैं. यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, इट मींस यहाँ पे भी 3 करना है. तो आपको क्या करना होगा? 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3. 1 3 जा 3 होता है ना, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, प्लस 1/3. आप क्या फाइंड करेंगे? 2 3 जा 6 by 3 plus 1/3. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो 7/3. add only numerator divide by 3 is equal to 7/3. ये तो वन वे हो गया. अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे डायरेक्ट कर देते हैं बेटा. ये तो इस तरीका हुआ जो आपका मैथ है, मतलब एक रेगुलर वे होता है जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से. लेकिन आपको डायरेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं? 2 plus 1/3 को ऐड करना है. हमने कहा था इसके डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर में जो गिवन होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब भी ऐसा कहीं कंडीशन होता है कि a plus b/c हो, इट मीन्स ये मान लीजिए कोई आपका फ्रैक्शन a है और दूसरा फ्रैक्शन b/c गिवन है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? ac into c मीन्स ac plus b डिवाइड बाई c. ये होता है. अब कैसे करते हैं? Yes, sir. AC plus. Yes. हाँ. ठीक है. यहाँ से 3 2 जा 6, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 जा 6 प्लस 1 Plus 1. 7 by 3. ओके. Yes, sir. अगर आपको कोई बोलता है ऐड 2/3 प्लस 5, अगर आपको कोई कहता है सर 2/3 और 5 को ऐड कीजिए तो क्या फाइंड करेंगे आप बेटा? आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट इस न्यूमरेटर से. Yes, sir. न्यूमरेटर से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई. 3 5 जा 5
Sir, 3 5 Sir. 15. Yes, sir. 17. 2 by 3 plus 5 is equal to what? 2 already यहाँ पे given है, numerator है. Yes, 3 5 या 15 यहाँ पे 15 हो जाएगा. Then again 17. 7 आप जानते हो ऐड करते हैं 17 by और जो 3. डिनोमिनेटर्स होते हैं वही कॉपी कर लिया जाता है. सेम एज 17. ओके बेटा 2 by 3 था यहाँ पे प्लस Yes, 5 sir, करना so था 17 by 3. यहाँ से हमने क्या किया 2 ऐसे जनरली आपको सेम एज यहाँ पे इससे रखना होगा और यहाँ से क्या करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं Yes, sir. और प्लस हो जाता है प्लस और इसका डिनोमिनेटर था प्लस कॉपी हो जाएगा. Yes, sir. Sir, The plus numerator. Numerator and sir. numerator को ऐड कर लेते हैं. यस बेटा एक साथ मत बोला कीजिए फिर आप लोगों के वॉइसेस इंटरेक्ट कर जाते हैं बेटा. ठीक है Okay, sir. same as you have to solve. अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में इन फर्स्ट ब्लैंक यू हैव टू फिल 7 by 8. फर्स्ट ब्लैंक में क्या फिल करना होगा 7 by 8. यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक से शुरू किया जाएगा. Sir, 7 by 3 first में. सॉरी Yes, sir. First में 7 by 3. Sir, first में 7 by 3 होगा. यस बेटा मैंने भी वही बताया. चलिए ठीक है. Now next question. My name is Preeti. My share is 1 whole 1 by 4. एक पूरा है 1 whole means एक पूरी पिज्जा की बात कर रहे हैं. My प्रीति का तो शेयर होगा अगर कोई फाइंड करना चाहता है व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रीति तो आप राइट करेंगे शेयर ऑफ प्रीति. शेयर ऑफ प्रीति शेयर ऑफ प्रीति प्रीति का जो शेयर है जी कितना है 1 होल प्लस 1 by 4 7. और 1 by 4 मैंने कैसे फाइंड कर लिया आप जानते हो. मैंने क्वेश्चन से फिगर देखकर कैसे 1 by 4 फाइंड कर लिया पता है ना आपको. इन्होंने बताया था फिगर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कैसे दिए थे. बेटा 1 होल में एक पूरा पिज्जा इन्होंने दिखाया था फिगर में कि ये पूरा ईट करती है प्रीति. ये पूरा टोटल पिज्जा ईट कर जाती है. ठीक है और दूसरे फिगर में जैसे के साथ दिखा रहे हैं ये इतना पार्ट. तो इसमें अगर ऐसे देखें तो कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं 4 हो सकते हैं कि नहीं. Yes, sir. ऐसे अगर इसके पार्ट की बात करें तो कितने ऐसे इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं इसमें 4 इनमें 4. ठीक है बेटा अब 4 पार्ट में केवल ओनली 1 पार्ट यूज करती है इसमें तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा. इसके लिए कोई फ्रैक्शन पूछता है तो कितना हो जाएगा आप जानते हो. इसका तो 1 होल हो गया पूरा टोटल 1 हो गया. Yes, sir. अब इसके लिए जो फ्रैक्शन की बात Sir, 1 whole 1 by 4. 1 by Sir, 4. one whole, The second one by pizza four. का. 1 whole 1 by 1 4. by 4. प्लीज लिसन टू मी एवरीवन केयरफुली. यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं टोटल कितने पार्ट्स हो सकते हैं 4. इतना फिगर दिखाया गया इसकी तरह अगर हम पार्ट्स करते हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं. इट मींस 1 पार्ट उसमें से ईट करती है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 4. तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 1 by 4. फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 by 4. ओके Yes, sir. ऐड करना इनको. ऐड करने के लिए डायरेक्ट करेंगे. So 5 by 4. Sir, 4 1 4 4 1 5. Sir, 5 by 4. 4 plus 5 1 by 4. डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5 by 4. आंसर क्या होगा Yes, sir. 5 5 5 by by 4. 4. Sir, 5 by 4. Sir, सर बुक वाले में सर 8 पार्ट्स हैं. हाँ सर इसमें 8 पार्ट है. सर बुक वाले पिज्जा में सर 8 पार्ट्स हैं. Sir, फिर भी 2 4 जा 8 and 1 copy 1 by 4 तक हो जाएगा. नहीं 8 पार्ट नहीं 4 इक्वल पार्ट्स हैं उसमें.
यस सर वन ही पार्ट। अच्छा 8 पार्ट में 2 पार्ट ईट कर रही है, ऐसा दिखा रहे हैं क्या वो? या ऐसा दिखा Yes, रहे हैं क्या? sir. यस सर। सर बात उसमें तो 8 यही है पार्ट। ना, तो यहाँ भी फ्रैक्शन 1/4 ही आएगा। आप सॉल्व करोगे, देखो 1 प्लस, अगर इसमें कितने पार्ट को ईट कर रही है प्रीति? 2, यानी यहाँ पे 2 सर हो जाएगा आंसर और 1/4 ही 2/8। आएगा। और 2 by 8. टोटल नंबर ऑफ पार्ट 8 कर हो जाएंगे तो 1/4 ही आएगा। यहाँ पे भी फ्रैक्शन सर 2 1/4 by ही 8 होगा आएगा। सर, 2 1 जा 2 और सर 2 4 जा 8 हो गया, इसलिए सर 1/4 ही होगा। Yes, सर sir. 5/4। 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2 1 by 4. Yes, यस sir. सर वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The point number 3, I am Nisha. My share of pizza is an equivalent fraction of 16/20. I ate pizza. देखिए निशा का Sir, जो 4 शेयर by है, निशा, 5. यस बेटा, निशा यस सर 4/5 होगा आंसर। 4/5 होगा। 16/20, which is equivalent to, we have to simplify for this. किसके इक्विवेलेंट है ये, इसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का मीन होता है इसको किसी सेम नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बोथ न्यूमरेटर डिवाइड कर देंगे, जिससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। ओके 4 से होगा सर, एग्जैक्टली 4। 4 से Sir, कट 2 करते से हैं भी हो इसको। सकता है. सर 2 से भी हो सकता है। नंबर से, यस बेटा 2 से कट करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सर, कट कर देंगे यहाँ पे 4 4 जा यस सर 15, और यहाँ से ये किससे कट करेंगे, सब 4 का होगा। टेबल कितने टाइम यूज करेंगे? 4 5. सर 4/5। इट मीन जो निशा का शेयर है, निशा का शेयर जो आएगा, निशा का हिस्सा कितना पड़ रहा है, 4/5 पर। ओके, ये 4/5 आंसर कितना हो जाएगा इसके लिए, 4/5। 4/5 ही होगा। 4 by 5. नेक्स्ट आई एम इसमें नेक्स्ट the statement given है, I am Pratik, the sum of 7/8 and 6/8 is my share of the pizza I ate. Sir, The sum Sir, of 1 whole 5 by 8. सर 1 whole 5/8। या 13/8 and सर 6/8. 13/8 सर, तो में 13 by 8 में तो सर इसका वो कर ले. 1 whole 5/8। शेयर, प्रतीक शेयर मतलब हो गया ये प्रतीक का हिस्सा। इन्होंने कहा कि 7/8 + 6/8 पार्ट ने ईट किया है। इतना ईट करने के बाद जो सम ऑफ आएगा वो आएगा 8। इसका तो डिनोमिनेटर कॉपी करेंगे, सेम एज बिकॉज इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ 8 ही कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 + 6 इज इक्वल टू क्या होगा 13/8। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हो आप 13/8 को, ओनली 13/8। 1 whole 5/8। 1 whole 5 by 1 8. whole 5/8। आप कैसे मिक्स फ्रैक्शन में राइट करते हो, इसके लिए हमने बताया था क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं। और ये आपका जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किया जा सकता है, ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं ओनली। अब कोई पूछता जी इम्प्रॉपर क्या होता है, आप कैसे बताओगे जी इम्प्रॉपर है ये, तो इम्प्रॉपर के लिए जो कंडीशन होता है, इनमें न्यूमरेटर इज लेस देन, सॉरी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है वो आपका इम्प्रॉपर होता है। जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा होती है वो आपका फ्रैक्शन होता है 13/8, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ओके बेटा, आपको बात समझ में आ रही है? अल्फा सावित्री, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? Yes, sir. निहारिका, आपको समझ में आ रहा है? अतुल, आपको बेटा सर आ रहा है? चलिए ठीक है। विकास, सर आ रहा है सर हमारे समझ में। चलिए ठीक है। अच्छा बताती बेटा, प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर जस्ट अपोजिट ऑफ इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में आप सर, जिसका डिनोमिनेटर कम हो एंड न्यूमरेटर ज्यादा हो। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर से ज्यादा हो कोई सर।
proper fraction. Proper fraction means होता है in which numerator is less than denominator. The fraction in which numerator is less than, same as जैसे मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे जो numerator की वैल्यू होगी वो denominator से कम होनी चाहिए. Same as जैसे मान लीजिए 2/3, ये आपका proper है. तो इसमें numerator की वैल्यू लेस है और denominator की वैल्यू ग्रेटर है. ऐसे 6/7, 5/13, ये सब प्रॉपर है. कैसे हैं? प्रॉपर Yes, sir. है. Proper fraction. 2/3, 6/7, 5/2. 13/2. Yes. Yes, sir. 1/5. Sir, no, sir. 13. The 2/13. 13. Sir, no, sir. बात आती देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मैं बताया आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर को. जैसे इसमें करना क्या होता है, एक यहाँ पे न्यूमरेटर गिवन है आपका 13 और जो डिनोमिनेटर है वो 8 है. तो ठीक है, आप जानते हैं divide करें. डिनोमिनेटर जो होता है वो डिविजर होता है, वो Divide. एज ए डिविजर वर्क करता है. यहाँ से डिवाइड करेंगे. आपको डिवाइड किससे करेंगे? 8 से 13 से. 8 1 जा 8. 8 से करेंगे 13 में. अब हम कितने टाइम जा सकते हैं यहाँ पे? जितने मैक्सिमम टाइम Sir, 1. जा सकते हैं उतना टाइम जाएंगे. 8 1 जा 8 8 5 1 whole 5/8. परसेंट हो गया. Sir, 1 whole 5/8. ओ सर रिमाइंडर सर न्यूमरेटर. अगर आपसे कोई पूछता है 13/8 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है 1 होल और जो डिविजर सॉरी रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है 5/8. 1 होल 5/8. 1 होल 5/8. ठीक है. अब इसको अगर अगेन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. 8 1 जा 8 प्लस 5 इक्वल टू 13. 8 plus 5 13/8. 13/8. तो क्या करेंगे? 8 1 जा 8 प्लस 5/8. इट मीन्स 8 1 जा 8 तो Yes, होता ही है 5/8 Plus 13/8. Improper. सेम एज फिर इम्प्रॉपर में आ जाता है ये. बट आपको यहाँ पे मिनट्स Yes, में करना था. जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर मिक्स में दिए जाते हैं. ओके, मिक्स फ्रैक्शन. This unit you will learn. शायद आपने ये पेज नंबर 104 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ना? Yes, sir. Yes, Any sir. doubt in this page number? No, sir. Any No, doubt? sir. No. No, sir. No, sir. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो क्या है? Order in the bakery. Order in the bakery. A day in the bakery. A day in the bakery. एक दिन बेकरी की कुछ स्टोरी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, राइट किया गया है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देन समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं. Ramya. Ramya's mother owns a bakery. She is making a list of quantity of raw material required in a month. देखिए, राम्या की माता के पास एक बेकरी शॉप है, ठीक है. और उस बेकरी शॉप के लिए वो क्या करती हैं? मंथली एक लिस्ट प्रिपेयर करती हैं रॉ मटेरियल्स का, यानी जो कच्चे पदार्थों का जिसको यानी बेकरी में जिनका यूज किया जाता है कुछ आइटम्स बनाने के लिए. जो भी पेस्ट्री, केक या जो भी आइटम बनाए जाते हैं बेकरी में, उनके लिए वो उन रॉ मटेरियल्स की एक लिस्ट प्रिपेयर कर रही हैं जो मंथली यूज किया जाता है. ठीक है. मॉम. Yes, sir. हमें कोई स्टेटमेंट दिया है. मॉम which is more 2/3 cups of mango और मैंगो पूरी किया. मॉम which is more 2/3 cups of mango पूरी और 3/5 cups of vanilla extract. तो इन्होंने देखिए स्टेटमेंट दिया है. अपनी मम्मा से वो क्वेश्चन पूछ रही है राम्या कि मम्मा कौन सा मोर होता है? 2/3 मोर होता है और सॉरी 2/3 मोर होता है और 3/5. तो इसको जानने के लिए राम्या ने, मम्मा ने उनको एक आइडिया दिया था
कैसे दिए हैं बताता हूँ। Sir, 10 by, रामन oh, sir, 2 by 3. Sir, 2 रामन by ने 3 जो and क्वेश्चन 2 आज by किया था 3. अपनी मम्मा से, 2 by 3. बेटा लिसन टू मी प्लीज। yes रामन sir. रामया ने अपनी मम्मा से जो क्वेश्चन आज किया था, मम्मा कुछ इज मोर 2/3 और 3/5। Sir, रामन 2/3 और sir, 3/5 ये तो your है। message not coming. Yes, sir. कुछ Yes, इज sir. मोर 2/3 और 3/5 वाइस नहीं जा रही है। Sir, Sir, 2 by 3. Sir, 2 2 by by 3. 3. ऐसे नहीं करेंगे। तो इनकी मम्मा ने, रामया की मम्मा ने इसके लिए आइडिया दिया, बेटा ये दे आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर इनकी बात किया जाए तो कैसे फ्रैक्शंस हैं? LCM फाइंड करेंगे। बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शंस। बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शंस। Like अनलाइक fraction. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? आपको बताया गया अनलाइक Sir, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? Sir, जिसका डिनोमिनेटर सर different. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से Different. ज्यादा। Sir, different. यस बेटा, डिफरेंट जो भी बोल रहे हैं वो करेक्ट बोल रहे Yes हैं। sir. द फ्रैक्शंस व्हिच डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, यानी जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो फ्रैक्शंस अनलाइक होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, Denominator same. सेम होते हैं। 2/3 और 3/5। तो इसके लिए इनकी मम्मा ने बताया कि बेटा बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन, फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट बोथ द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। बेटा Yes sir. रामया की माँ ने बताया रामया से, बेटा इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। कौन से? लाइक। अब लाइक में Like कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसके लिए लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। LCM निकालेंगे। LCM फाइंड करेंगे 3 and 5 का। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके एलसीएम फाइंड करते हैं 5 और 3 के, तो 15 आएगा। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 और 3? अब जानते हो 3 और 5 का 15। एलसीएम, इसको 3 से कट कर देंगे और अगेन यहाँ 5 कॉपी करेंगे। 5 3 जा 15, यानी एलसीएम क्या आएगा? 15। इट मींस इसके डिनोमिनेटर 15 करने, बोथ जो फ्रैक्शंस गिवन है इनके डिनोमिनेटर क्या होंगे? 15। ठीक है। Yes sir. यहाँ पे राइट क्या करते हैं? देखिए हमारे पास जो यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है वो 3 है, तो 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? 15 हो जाएगा। बाय व्हिच नंबर यू शुड मल्टीप्लाई द 3 टू गेट 15? 3 से किस नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? 5 सर 5। कंडीशन। यस बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में करना पड़ेगा आपको। 5 टू गेट 10, Yes sir. 5 3 जा 15, एंड यहाँ पे करना क्या होगा? 3 से, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर जो गिवन है 5 है। Yes sir, 3 से। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 15। 5 3 जा 15। अब इन्होंने देखा ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट हो गए? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। अब लाइक फ्रैक्शंस में क्या चेक किया जाता है बेटा? जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स की वैल्यू मोर होती है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। अगर अब यहाँ पे कोई पूछता है व्हिच इज मोर, तो 10/15 इज मोर देन 9/15, यानी 9/15 Yes, sir. का 10/15 मोर है। ओके, आपने जान लिया ना क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू Yes ज्यादा sir. है। सॉरी, Yes sir, 10 है। वैल्यू ज्यादा है, इसके न्यूमरेटर की वैल्यू मोर है, 10 है, यहाँ पे ओनली 9 है, तो हम जानते हैं मे बी 10 और इज sir, मोर देन 9। और डिनोमिनेटर यस, यहाँ की वैल्यू तो सेम है, क्योंकि ये न्यूमरेटर चेक करना होता है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू मोर है, तो दिस फैक्टर इज मोर देन दिस। इट मींस ये वाला 2/3 3/5 से मोर है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2/3 इज मोर देन 3/5। 3/5, 2/3 is more than 3/5. Okay? Yes. कितनों को बात समझ में नहीं आ रही? रेज योर हैंड जिनको बात समझ में नहीं आ सर रही आ है। गई समझ में। सब समझ में आ गया।
सर समझ में आ गया। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में। इसका एक और तरीका है to have another way to solve this question। देखिए बेटा, इसको करने के लिए एक तरीका तो यही है कि इसके डिनोमिनेटर को इक्वल किए जाएं, मीन्स लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किए जाएं, या एक दूसरा तरीका ये है कि इनको हम कैसे बताते हैं आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे फर्स्टली आपको करना क्या है बेटा, देखिए इसमें 2/3 और 3/5 ऐसे जनरली राइट कर लेंगे, 2/3 और 3/5। अब इसमें करना क्या है, देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे फैक्ट को चेक करने के लिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे। 5 2 जा 10 10 और 3 3 जा 9। तो 10 is more or 9 is more? Which is more? 10 सर 10 is more। सर ये यस बेटा, 10 is more than 9, यानी 10 मोर होता है 9 से। इट मीन्स जिस तरफ का वैल्यू मोर आ जाती है उस साइड का जो फ्रैक्शन होगा वो भी मोर वैल्यू की होगी। इसमें कहने का मतलब ये है 2/3 इज मोर देन वही स्टेटमेंट 5/3 3/5। सॉरी, यहाँ पे आपने 10 लिखा, ज्यादा आ रहा है तो आप कर सकते हैं 2/3 इज मोर देन 3/5। ओके, यस सर। more than 3/5 तो आपको दो तरीके बताए गए यहाँ पे। टू हैव 2 ways टू सॉल्व व्हिच इज मोर और व्हिच इज लेसर। ठीक है, यानी ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, इस चीज को लिए फ्रैक्शंस कंपेयर करने के लिए आपको दो तरीके आपके पास है। या तो उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें या इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू चेक कर सकते हो। ओके, यस सर। दैट क्लियर? Yes, sir. Find the LCM of the denominators 3 and 5. Now beta, do it Yes, sir. yourself. The next point is DIY on page number 107. पेज नंबर 107 पे गिवन है डू इट योरसेल्फ। इसको कैसे करते हैं देखिए। डू इट योरसेल्फ में करना क्या बेटा, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड कलर्ड पार्ट्स ऑफ द फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना है, यस टेल बेटा। सर फर्स्ट का सर 3/12 होगा। देखिए आपको करना क्या, फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए जिन्हों को डाउट है उनकी बात बता रहा हूँ। यस अरे सर। तो कर लेंगे क्या इसको? सर असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सर कर कौन लेंगे। से ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। चाहे सेट पोर्शन या कलर्ड पोर्शन का आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए एक मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है, बाकी आप कर लेंगे। सर एक सर एक वहाँ पे गलत है। 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले डी होगी सर सवाल बहुत है। देन सी देन ए। ना कंप्लीट समझाना सर 1 2 6 7 8 9 10 11 12 फ्रैक्शन 4 5
1 by 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. आज सेक्शंस में देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स पहले चेक करते हैं कितने हैं और फिर स्टैंडर्ड पोर्शन की बात में करेंगे। पहले टोटल नंबर पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं टोटल पार्ट्स? टोटल नंबर ऑफ 12. दिस सर्कल टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल टू हो जाएगा 12। कितने होते हैं बेटा? 12। और शेडेड पार्ट कितने हैं? शेडेड पार्ट सर 3 3. कितने सेट किए गए यहाँ पे? 3. तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट फ्रैक्शन 3 by 12. 3 by 12. शेडेड 3 by Yes, sir. इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 by 12। कितना हो जाएगा जी? 3 by 12। 3 या by तो 12. सिंप्लीफाई कर सकते हो By 3 12. by 12 बिकॉज इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स शेडेड कितने हैं? 3 है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 12 है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा 3 by 12। ओके, यस 3 सर by 12 Sir. कितना होगा? आप मैं इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? सिंप्लीफाई अगर किया जाए फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स का तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 by 4 Sir 1 by सारे लोग नहीं बोलते हैं 1 by 1 by 4. 4 1 by 4. 3 by 12 को तो 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12 मींस 1 by 4। Yes, वैल्यू sir. क्या होगी? 1 by 4। ठीक है 1 by 4 अच्छा बेटा सेकंड सेक्शन बी नंबर यहाँ पे कलर्ड है, उस कलर्ड पोर्शन के लिए सेक्शन क्या होगा बी नंबर के लिए? अब बताइए। 1 by 6 1 by 6 1 by 6. 1 by 6 1 by 6. यस बेटा निहारिका आप क्यों नहीं बोलते हो? निहारिका बेटा व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर बी? जो कलर्ड है इसमें वन पोर्शन केवल एक ही पार्ट कलर किया गया है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं इसके? निहारिका मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1/6. 1/6। 1/6. यस बेटा गुड 1/6। तनिष्का आप नहीं बोलते हो? इसमें कलर्ड पोर्शन सी के लिए क्या होगा आप बताइए? सॉरी कलर्ड नहीं है, फ्रैक्शन क्या होगा सी के लिए? जो यहाँ पे शेडेड है और कलर्ड है आपका ग्रीन लाइट ग्रीन से, इस कलर्ड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन क्या होगा? तनिष्का बिल्टर तनिष्का चलिए ठीक है। सान्विका आप बताइए। सान्विका व्हाट इज द Yes, फ्रैक्शन sir. फॉर सी? फ्रैक्शन फॉर Sir सी C. Okay sir. Sir 9/11. 9/11 1 2 3 4 5 6 7 कलर्ड पोर्शन कितने हैं यहाँ पे? 7/9. तो 7 by 9 7/9 क्या हो जाएगा टोटल फ्रैक्शन यहाँ का? 7/9। 7/9. Yes, 7/9. 2, 3, 4, 6, 7. बेटा यहाँ से अगर डी नंबर की बात करते हैं तो क्या होगा डी नंबर के लिए? 2 by 3 3 upon 4. 2 by 3. 2 by 3 2 by 3. 2 by 3 यस बेटा 2/3 क्या होगा? आप 2/3 फ्रैक्शन फाइंड कर लिए। इसके लिए आपने देखा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मतलब ऐसे जनरली इसका 3/12 ए वाले का ए का क्या फ्रैक्शन आएगा? 1/1 करके बोलिए। 1 by 4 1 by 4 या 3/12 कर सकते हैं। ओके बी नंबर के लिए क्या फॉर्म हुआ है? बी का क्या है? 1 by 6 1 by 6 Sir 1/6.
C के लिए क्या फ्रैक्शंस है? 7 by 9. 7 by 9. 7 by 9. ओके. D के लिए 2 by क्या 3. फ्रैक्शन? Sir, 2 by 3. Sir, 2 by 2 by 3. 3. 2 by 3. आप क्या करना देखना, अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना. कौन से ऑर्डर में राइट करना है? असेंडिंग. Ascending करेंगे क्या? सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. ओके. and इनके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा इनके डिनोमिनेटर्स के जो गिवन है. yes sir, LCM of 12, 6, 9 and 3. ठीक है. एलसीएम फाइंड करते हैं. 12, 6, 9 और 3 का क्या आता है देखते हैं. 12 यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ. यहाँ पे आपने करना क्या है? फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 12, 6, 9 एंड 3. Sir, 36. सर 36 होगा. 36 होगा. वैसे जनरली हम स्मॉलेस्ट नंबर 2 से कट करना स्टार्ट करते हैं. तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 9 कट नहीं होगा 2 से. देन इसको हम कॉपी कर लेंगे सेम एज 9. 3 भी नहीं कट होगा, इसको भी कॉपी कर लेंगे. अभी भी हम 2 से ही कट करते हैं बिकॉज ये कट जा रहा है. 2 3 जा 6, 3 नहीं कट होगा कॉपी. 9 नहीं कट होगा कॉपी. 3 नहीं सर कट होगा सबसे बिगर होगा सर 7 by 9. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. अगेन अब क्या करेंगे? 3 से कट करेंगे इसको. Yes sir. 1 1 1 1. 2 2 जा 4. सर 7 by 9. 36. LCM इक्वल टू कितना आएगा? 2 2 जा 36. 4. 36. 4. 36. ओके. Yes, sir. 36. सर एलसीएम 36. अब हमें डिनोमिनेटर्स को 36 मतलब सारे डिनोमिनेटर्स 36 सर इक्वल सबसे करने. बिगर होगा सर 7 by 9. अच्छा बेटा जी And देखो sir then सब 24 by पहले 36. Sir, 2 by चलिए 3. ठीक है. हम 1 by 1 करके सारे को लाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में. यहाँ 12 हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट 36. यानी यहाँ अगर 12 है तो हमें 36 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेकंड में क्या करेंगे? 1 by 6 Yes sir. तो 6 से मल्टीप्लाई कर The देंगे. 3 से multiply. और यहाँ पे 7 by 9 है तो किससे करेंगे? 4 से. 4 by 4, 9 4 जो 36 होता है ना. और 2 by 3 यहाँ पे गिवन है लास्ट वाला फैक्टर तो इसमें करेंगे 12 by 12. Yes sir.